हाँ सभी बच्चे बैठ जाएं। अफ्ताज जी, फारूक जी, सोनू जी, परदुम जी, प्रिंस जी, सतेंद्र, मोनिका, मोनू, अखिलेश, राम प्रताप, प्रिंस, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। या फ्रांसीसी आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। सत्रह सौ 49 से 54 तक। देखिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध बड़ा लंबा युद्ध चला। इस युद्ध का कारण हैदराबाद और कर्नाटक के हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर हुआ था। यानी कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर। देखिए आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। थोड़ा हम हैदराबाद में जा रहे हैं, फिर बाद में इसे हम डिलीट कर देंगे। देखिए हैदराबाद में आप लोगों को मालूम चाहिए कि हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खां था। चिनकिलीज खां था। कौन था? चिनकिलीज खां था। इतिहास के बहुत से विद्यार्थी से चिनकिलीज खां को निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। इस निजाम उल मुल्क का एक उपाधि ये भी थी आसफ जा। इसे आसफ जा के नाम से भी जाना जाता है। इसे कैमरुद्दीन के नाम से भी जाना जाता है। इसका वास्तविक नाम कैमरुद्दीन था। इनको जब मुगल काल पढ़ाएंगे उनमें जो चिनकिलीज खां का उपाधि देने वाला, निजाम उल मुल्क की उपाधि देने वाला और आसफ जा की उपाधि देने वाली तरह तरह घटना है। जैसे मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे आसफ जा की उपाधि दिया था। इसकी मृत्यु जो है, जो इसकी मृत्यु है 1748 में हो गई। तब इसका लड़का था जिसका नाम था नासिर जंग। इसके लड़के का नाम है नासिर जंग और इसी का एक भांजा और बहने जो था, इसका नाम है मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग चाह रहा है हम हैदराबाद का निजाम बन जाए और नासिर जंग तो ऑलरेडी निजाम है। अभी दोनों में हैदराबाद के निजामत को लेकर के झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी, संघर्ष हुआ।
मुजफ्फर जंग का साथ फ्रांसीसी दे रहे हैं और नासिर जंग का साथ अंग्रेज दे रहे हैं। इधर कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में नवाब जो है वो अनरुद्दीन है। कर्नाटक का नवाब अनरुद्दीन है। इस कर्नाटक के नवाब बनने के लिए अनरुद्दीन का एक पहनोई रहता है, जीजा रहता है, जिसका नाम है चांदा साहब। तो चांदा साहब को मराठे कैद में रखे थे, वो छोड़ दिए लोग, कि कर्नाटक गया बेचारा, कर्नाटक का नवाब बन चांदा साहब। और यहाँ चांदा साहब और अनरुद्दीन में लड़ाई हो रही है कर्नाटक का नवाब बनने के लिए। अनरुद्दीन का साथ देंगे अंग्रेज और चांदा साहब का साथ देना चाहते हैं फ्रांसीसी। अब क्या होता है इस उत्तराधिकार में, इस नवाबों के उत्तराधिकार में जो यूरोपीय कंपनी अंग्रेज और फ्रांसीसी है, ये दोनों भिड़ जाते हैं। अंत में क्या होता है, जानते हैं फ्रांसीसियों का लीडर जो था डुप्ले था, यानी कि मुजफ्फर जंग डुप्ले और चांदा साहब, ये तीनों तिरगुट बनाते हैं। तीनों तिरगुट बना करके और अनरुद्दीन पर आक्रमण कर देंगे। अनरुद्दीन क्या होता है, लड़ाई लड़ता है और अनरुद्दीन मारा जाता है। अनरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। अनरुद्दीन की जब मृत्यु हो जाती है तो अनरुद्दीन के लड़के का नाम है महमूद अली। ध्यान देने वाली बात है, अनरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो उसका लड़का जो है महमूद अली, यह आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है, ये कर्नाटक का एक दक्षिणी क्षेत्र है। कर्नाटक की राजधानी जो है अर्काट है। और एक सेकेंड राजधानी की तरफ था तिरुचनापल्ली। तिरुचनापल्ली महमूद अली क्या होता है, तिरुचनापल्ली भाग जाता है और तिरुचनापल्ली में महमूद अली जो है तिरुचनापल्ली के किले में शरण लेता है। इतना समझ में आया आप लोगों को। महमूद अली जो है अनरुद्दीन का लड़का है, भाग करके कहां शरण ले रहा है, तिरुचनापल्ली में। इतना समझ में आया। इधर क्या हो रहा है, नासिर जंग ये क्या कर रहा है, नासिर जंग ये तीनों की सेना को ऑलरेडी मुजफ्फर जंग अनरुद्दीन को पराजित कर देता है और नासिर जंग लड़ाई जीत जाता है। लेकिन नासिर जंग युद्ध जीतने के बाद भी निजाम नहीं बन पाता है। क्योंकि इसके सेना में विद्रोह हो गया और ये अपने सैनिकों द्वारा ही मार दिया जाता है। क्योंकि विद्रोही सैनिक नासिर जंग को मार देते हैं।
तब डुप्ले चालाकी करता है और बूसी को, अपने सेनानायक बूसी को भेजता है, और बूसी क्या करता है, बड़ी चालाकी से मुजफ्फरजंग को, जो बुस्सी है सेनानायक है बुस्सी, मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम बना देता है। लेकिन मुजफ्फरजंग के भी सेना में विद्रोह हो गया और उसके सैनिकों ने, विद्रोही सैनिकों ने मुजफ्फरजंग को भी मार दिया। इस प्रकार हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और नासिर जंग दोनों मारे गए, दोनों की मृत्यु हो गई। और अंत में फाइनली हैदराबाद में सलावत जंग निजाम बनता है। सलावत जंग निजाम बनता है जो चिनकिलीज खां का ही वंशज था। यहाँ तो उत्तराधिकार की लड़ाई में दोनों मार दिए गए। और यहाँ क्या होता है, जो मोहम्मद अली तिरछनापल्ली के किले में छोड़ा लिया है, तो डुप्ले चांदा साहब को कहता है कि सांप को मार दिए, अनुद्दीन नाम सांप को मार दिए, लेकिन अर्जुन का लड़का मोहम्मद अली जो है सपोला, अर्थात सांप का बच्चा भी जिंदा है। महमूद अली जो तिरछनापल्ली के किले में सड़ लिया है, डुप्ले कह रहा है कि सपोला बचा है, सांप का बच्चा है, इसे भी मारा जाए। अंत में चांदा साहब और डुप्ले, चांदा साहब और डुप्ले चांदा साहब और डुप्ले तिरछनापल्ली का घेरा डाल देते हैं। जब चांदा साहब और डुप्ले तिरछनापल्ली का घेरा डाल देते हैं तो अंग्रेज बड़े चिंतित होते हैं। अंग्रेज मद्रास में मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं कि ऐसे संधि किया जाए, ऐसे समझौता किया जाए, ऐसे महमूद अली को बचाया जाए, तरह तरह की बातें मीटिंग कर रहे हैं। तो ध्यान देने वाली इतिहास में एक रोचक बात आती है, रावट कलाई की बात आती है। देखिए रावट कलाई उस समय एक क्लर्क है। क्या है वो? क्लर्क है। रावट कलाई कहता, अरे यार तुम लोग महीनों से यही मीटिंग कर रहे हो कि ऐसे किया जाए वैसे किया, अरे मैं जो कह रहा हूं वो करो। तो बड़े बड़े सेनानायक थे, उसमें से कहता, अरे इडियट तू कलम चला, तू क्लर्क है, कलम चला, तलवार बारे बात मत कर। फिर उसमें एक कहता, ठीक है रावट कलाई क्या सुझाव दे रहा है। रावट कलाई बड़े साथी, बड़े चालाक व्यक्ति था रावट कलाई, धूर्त तो था ही वो। रावट कलाई राय दिया कि अगर महमूद अली को बचाना है तिरछनापल्ली से तो कर्नाटक की राजधानी अर्काट का घेरा डाल दिया जाए। तो क्या होता है, अर्काट का घेरा डाला जाता है। जब अर्काट का घेरा अंग्रेज लोग डालते हैं, रावट कलाई और उसके सैनिक, तो चांदा साहब क्या करते हैं, अपनी राजधानी की सुरक्षा के लिए तिरछनापल्ली को खाली करते हैं। जो ही तिरछनापल्ली को खाली किए, अंग्रेज महमूद अली को अपने संरक्षण में ले लिए। इधर अंग्रेजी सेना अर्काट को विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि अर्काट खाली था। वहां पर चांदा साहब का लड़का जो राजा साहब है, युद्ध करता है और मारा जाता है।
इस प्रकार क्या होता है, जब चांदा साहब अर्काट पहुंचता, देखता कि अर्काट तो अंग्रेजों के हाथ में चली गई। चांदा साहब वहां से, चांदा साहब अर्काट से दक्षिण की तरफ भाग जाता है। जहां उसे दक्षिण में त्रावणकोर के राजा उसकी हत्या कर देते हैं। त्रावणकोर के राजा चांदा साहब की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार फाइनल में क्या होता है कि महमूद अली को, यानी कि महमूद अली कर्नाटक का नवाब बन जाता है। महमूद अली कर्नाटक का फाइनल नवाब बन जाता है। इस प्रकार रिजल्ट ये निकलता है कि हैदराबाद में सलावत जंग निजाम बना, कर्नाटक में महमूद अली। जो उत्तराधिकार की लड़ाई में चांदा साहब और उद्दीन दोनों जान गंवाए, इधर मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। फाइनल में क्या होगा, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि के तहत, यानी 1754 में, 1754 पांडिचेरी की संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है। अर्थात रिजल्ट ये निकलता है कि हैदराबाद के उत्तराधिकार की लड़ाई में नासिर जंग मुजफ्फर जंग दोनों अपने विद्रोहियों द्वारा मारे गए। न नासिर जंग निजाम बन पाया, न मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में अनुद्दीन और चांदा साहब लड़ाई लड़े। कुछ दिन के लिए फ्रांसीसियों के सहयोग से चांदा साहब नवाब तो जरूर बन गए, लेकिन उनके लिए काल साबित हुआ अनुद्दीन का लड़का मोहम्मद अली। ये अंग्रेजों की सहायता से चांदा साहब की जो राजधानी अर्काट को जीत लेता है और अर्काट पर कब्जा कर लेगा। चांदा साहब भागेंगे और दक्षिण में उनकी हत्या हो गई। इस प्रकार फाइनली द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध 1748 से 54 के बीच हो रहा है, इसका कारण है हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध। ये कारण निकला। परिणाम क्या होता है कि कर्नाटक में जो अनुद्दीन है उसके खिलाफ चांदा साहब फ्रांसीसियों की सहायता से पराजित करके मार देते हैं। इधर नासिर जंग और मुजफ्फर जंग भी अपने ही सैनिकों द्वारा मार दिए गए। वहां पर निजाम मुल्क के वंशज जो हैं सलावत जंग नवाब बन गए। फाइनली रिजल्ट निकला कि अंत में फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग पांडिचेरी की संधि करते हैं। इस संधि के तहत द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है।